नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। रक्षाबंधन आस्था और विश्वास का पर्व है। यहाँ भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इस दिन भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन के दिन और शुभ मुहूर्त को लेकर दुविधा बनी हुई है। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इस बार भाई बहन के त्योहार पर महंगाई की मार कैसे पड़ रही है, और इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। नमस्कार पंडित जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है? रक्षाबंधन का कार्य प्रारंभ हुआ था और ये त्रेता युग में हुआ था। तब से निरंतर ये कार्य चला आ रहा है। प्रत्येक बहन अपने भाई को कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती है, साथ ही उनकी रक्षा करने का भी आशीर्वाद प्रदान करती है, जिससे भाई की आयुष्य और आरोग्य की वृद्धि होती है। और पहले विभिन्न क्षेत्रों में, दैत्यों में और देवताओं में होते थे, तो उस समय भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधकर उनको युद्ध के क्षेत्र में भेजा जाता था और वो युद्ध में विजय श्री प्राप्त करके लौटकर आते थे। तब से ये परंपरा निरंतर आज तक चली आ रही है और ये आज भी प्रासंगिक है। जी जी पंडित जी, सबसे पहले किसने किसको रक्षा सूत्र बांधा था? रक्षा सूत्र बांधने का क्या महत्व है, अभी हमारे दर्शक को आप ये बताइए। जी, रक्षा सूत्र बांधने का महत्व है, जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसकी रक्षा का, वो रक्षा सूत्र उस व्यक्ति की रक्षा करता है, और जिसने रक्षा सूत्र बांधा है, जिस बहन ने बांधा है, उसकी रक्षा का, जिसको रक्षा सूत्र बांधा है वो भाई वचन देता है कि मैं आपकी जीवन पर्यंत रक्षा करूंगा। एक तो ये है। दूसरा, सबसे पहले यमराज के हाथ पर यमुना जी ने, यमुना नदी है ना, जी, उनके साकार रूप में यमुना जी ने यम के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था। उसी प्रकार से सुभद्रा ने भगवान कृष्ण के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। जी जी, ऐसे अनेक पौराणिक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने देवियों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे हैं। तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है और कलयुग में भी आज बड़े रूप में विद्यमान है। जी जी जी, रक्षा सूत्र बांधने का एक और सत्य है कि इस दिन श्रावणी उपाकर्म होता है। तो जो गुरुजन है, ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, जो अपने कुल गुरु हैं, वो अपने शिष्यों के हाथ में भी रक्षा सूत्र अभिमंत्रित करके बांधते हैं। जी। और उसमें ऐन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिबद्धनामभि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र का पठन करते हुए रक्षा सूत्र बांधते हैं और रक्षा सूत्र को निर्माण करते समय भी अभिमंत्रित किया जाता है, जो वर्ष पर्यंत उनके शिष्य की, यजमान की रक्षा करता है। और उसी प्रकार से बहन भी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। तब पुरोहित उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और अपने रक्षा सूत्र अपने भाई की रक्षा करते हैं। जी, जैसा पंडित जी ने बताया कि अनेक मान्यताएं हैं रक्षाबंधन मनाने की। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, बाकी पंडित जी ये बताइए कि भद्रा किसे कहा जाता है और श्रावण की पूर्णिमा पर भद्रा की छाया क्यों होती है? देखिए, भद्रा एक स्थिति है और ये शनि की बहन है, शनि ग्रह की बहन है। तो भद्रा स्थिति जब आती है तो उस समय ग्रह गोचर में जो पंचांग में स्थिति हो उसके कारण भद्रा की स्थिति बनती है। तो भद्रा में सामान्यतः भद्रा का वास जो है पृथ्वी पर होता है, पाताल में होता है या आकाश में होता है। 3 स्थानों पर उसका वास देखा जाता है। जी। लेकिन जब पृथ्वी पर उसका वास होता है तो पृथ्वी पर जो मांगलिक कार्य है, धार्मिक अनुष्ठान है, मांगलिक कार्यों में भद्रा का निषेध होता है, उसमें उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो जब तक भद्रा होती है तब तक उस कार्य को रोक कर रखते हैं। जैसे ही भद्रा का समापन हो जाता है, फिर जैसे होली और रक्षाबंधन पर मुख्य रूप से भद्रा कई बार समय में, मुहूर्त के समय में परिवर्तन कर देती है। तो इस वर्ष भी अभी जो रक्षाबंधन 30 तारीख को होगा, तो भद्रा के कारण
तो रात्रि 8:37 पर भद्रा समाप्त होगी। तो लगभग 8:45 बजे से रक्षाबंधन का कार्य प्रारंभ हो पाएगा भद्रा की स्थिति होने के कारण। इसी प्रकार से अन्य पर्वों जैसे होली पर भी भद्रा के कारण कई बार होली का दहन अर्धरात्रि में करना पड़ता है जी। तो भद्रा स्थिति से इसलिए भद्रा को अशुभ माना गया है। तो ऐसे समय में कोई भी विशेष मांगलिक कार्य धार्मिक अनुष्ठान वर्जित रहता है, भद्रा को स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसी कारण भद्रा की जो छाया है इस साल रहने वाली है रक्षाबंधन पे, तो इसी कारण रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो अभी जी रात्रि में। तो सर मतलब पंडित जी 31 तारीख का भी जैसे बताया जा रहा है कि 30 और 31 को है राखी, तो क्या 31 पे भी भद्रा की जो छाया वाया 31 तारीख को भी जो छाया रहने की कुछ केवल 30 तारीख को ही भद्रा है, 31 को कोई भद्रा नहीं है। 30 तारीख को जैसे ही भद्रा समाप्त हो जाएगी तो पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन का कार्य, रक्षा सूत्र बांधने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 31 तारीख को निर्बाध रूप से पूरे दिन चलता रहेगा, क्योंकि 31 तारीख को भी पूर्णिमा उदयकालीन है। उदयकालीन पूर्णिमा होने के कारण पूरे दिन उसका प्रभाव रहेगा और 31 को पूरे दिन रक्षाबंधन के कार्य होंगे। जी जी। भाई बहन के स्नेह के इस पर्व का क्या धार्मिक महत्व है पंडित जी? देखिए हमारे सनातन धर्म में भाई और बहन के संबंध जो है, बहन हमेशा शक्ति स्वरूप मानी जाती है, शक्ति के रूप में जी बिल्कुल। और भाई जो है भाई जो है भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। तो भाई की रक्षा बहन रक्षा सूत्र बांध कर करती है और रक्षा सूत्र बांधने के उपहार में भाई अपनी बहन की पूरे जीवन की रक्षा, उसके पोषण की, उसकी पूरी व्यवस्था की रक्षा करने का वचन देता है जी। वो उसकी बहन जिस किसी दूसरे घर में भी चली जाती है विवाहित होकर, तो वहां भी उसकी रक्षा करता है और उसके पालन पोषण हर चीज की व्यवस्था को जीवन पर्यंत निर्वाह करता है। और यही भाई बहनों का संबंध है कि जो उनको एक दूसरे के संबंध को अटूट बनाता है। कि आज भी ऐसे ऐसे उदाहरण आपको देखने मिल जाएंगे कि 80 साल का भाई है और 90 साल की बहन है, लेकिन उन दोनों के क्योंकि एक ही माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है, इतना अटूट प्रेम उनके अंदर उमड़ जाता है। जब वो मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो भाई बहन का जो अटूट संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ होता है। तो प्रतिवर्ष ये ऐसा दिन है रक्षाबंधन का, ये भाई बहन को मिला ही देता है। इसके साथ साथ 2 पर्व और आते हैं, एक दीपावली पर आता है और एक होली पर आता है। भाई दूज आती है आपने जी जी हाँ जी। तो शास्त्रों में तो ये ऐसे पर्व हैं सनातन धर्म के जो भाई बहन को एक दूसरे से मिलने के लिए बाध्य कर देते हैं और उनको मिलकर एक दूसरे को हर्षित होने का अवसर प्रदान करते हैं। जी पंडित जी, रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए रक्षाबंधन के दिन जी अपने गांव की, अपने घर की, अपने आस पड़ोस की समस्त बेटियों को, समस्त स्त्रियों को अपने बहन के अनुकूल प्यार देना चाहिए, उनको उपहार देना चाहिए, उनकी रक्षा का वचन देना चाहिए। और बहनों को भी अपने गांव में, क्षेत्र में जो भी हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, शिक्षा में साथ पढ़ते हैं, उनको अपने भाई के तुल्य समझकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जिससे एक दूसरे के प्रति स्नेह, पवित्र स्नेह की भावना उत्पन्न होगी। जी पंडित जी, एक सवाल और जो हमारे दर्शकों के मन में होगा ही कि किन राशियों के लिए इस बार रक्षाबंधन शुभ है? प्रत्येक राशि के लिए रक्षाबंधन शुभ है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कोई भी पर्व आता है वो प्रत्येक जन जन का पर्व होता है जी जी। राशि के अनुसार विभेद करना उचित नहीं है। तो प्रत्येक राशि वाले जातक को ये पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, देश न्यूज में आप बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमने पंडित जी से राखी के महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में जानने की कोशिश की। रक्षाबंधन पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता या एक सूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराए घर में चली जाती है। इस बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे ही नहीं अपितु दूर दराज के रिश्तों के भाइयों तक को
उनके घर जाकर राखी बांधनी होती है और इस प्रकार अपने रिश्तों का नवीनीकरण करती रहती है। दो परिवारों को और कुलों का पारस्परिक मिलन होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी एक सूत्रता के रूप में इस पर्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो कड़ी टूट गई है उसे फिर से जागृत किया जा सकता है। रक्षाबंधन के अवसर पर कुछ विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे घेवर, शक्करपारे, नमक पारे और घुघरी। घेवर सावन का विशेष मिष्ठान है। यहाँ केवल हलवाई ही बनाते हैं, जबकि शक्करपारे और नमक पारे आमतौर पर घर में ही बनाए जाते हैं। घुगनी बनाने के लिए काले चने को उबालकर चटपटा छोका जाता है। इसको पूरी और दही के साथ खाते हैं। बता दें, हलवा और खीर भी इस पर्व के लोकप्रिय पकवान हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक करती है और उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। साथ ही भाई बहन को भेंट भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। यहाँ एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया रहने के कारण राखी 30 और 31 अगस्त को दिन बनाई जाएगी। अच्छे मुहूर्त और भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कौन है भद्रा और इसकी गणना कैसे की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व भद्रा का विचार करना आवश्यक है। भद्रा के पहले या बाद में मुहूर्त में ही शुभ काम करते हैं। भद्रा ग्रहों के राजा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की संतान है। भद्रा शनिदेव की बहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा स्वभाव से बहुत ही आक्रामक और हर समय उथल पुथल करने वाली है। भद्रा के स्वरूप की बात करें तो कहा जाता है कि असुरों के वध के लिए भद्रा का जन्म हुआ था। उसका व्यक्तित्व दूसरों में भय पैदा करने वाला है। उसका शरीर का रंग काला, बड़े बड़े दांत और लंबे बाल है। वहां दिखने में डरावनी लगती है। कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही वो उपद्रवी स्वभाव की थी। बचपन से ही भद्रा हवन, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। भद्रा का डर लोगों के मन में बैठ गया। लोग उससे दुखी रहने लगे। भद्रा के कार्यों और स्वभाव के कारण उसके पिता सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया जाता है। उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालना, यानी जो भी भद्रकाल में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करेगा उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। ब्रह्मदेव ने भद्रा को बव, बावलव आदि कारणों के बाद निवास का स्थान दिया। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब वशीकरण होता है तो वहां भद्रा काल होता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी। दरअसल भद्रा को अशुभ मुहूर्त मानने के कारण उस समय में राखी नहीं बांधी जाती है। लोग भद्रा में राखी न बंधवाने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार लंका के राजा रावण को अपनी बहन ने भद्रा के समय ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का अंत हुआ और रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। ऐसे में इसी मान्यता के आधार पर जब भी भद्रा लगी रहती है उस समय बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधती है। वहीं एक मान्यता यहाँ भी है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वो काफी क्रोध में होते हैं। उस समय कुछ भी शुभ मुहूर्त कार्य करने पर शिव के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भद्रकाल में कोई भी शुभ का काम नहीं किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि रक्षा सूत्र की परंपरा कब से शुरू हुई। हमें सबसे प्राचीन दो कथाएं मिलती है। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और शची की कथा और दूसरी श्रीमद् भागवत पुराण में वामन और बाली की कथा। अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। राजा बलि भी इंद्र के ही काल में हुए थे। उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। यहाँ ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी। फिर भी जानकार कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ, फिर वामन अवतार। पहली कथा की बात की जाए तो भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी यानी शची ने
रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वहां श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजय हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार असुरराज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वहां दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना था। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल स्वरूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा कि भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद दोबारा लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि के रक्षक बनकर रहने लगे। उधर भगवान के घर न लौटने से मां लक्ष्मी चिंतित हो गई। तब नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए मां लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और बलि से उपहार में उन्होंने भगवान विष्णु को मांग लिया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। वहीं अगर तीसरी मान्यता की बात करें तो महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी ओर उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वहां शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को और कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में भी रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृत्तांत भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी उंगली में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यही से शुरू हुई। जहां एक और ये पर्व खुशियां लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर भाई बहन के इस त्योहार पर महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनों को 30% अधिक कीमत चुकानी होगी। जी हाँ, क्योंकि मार्केट में बिक रहे राखी बनाने में यूज होने वाले मटेरियल का दाम काफी महंगा हो गया है। इसके चलते जो राखी पिछले साल 100 रुपए में बिक रही थी, उसकी कीमत इस बार बढ़कर 130 रुपए हो गई है। इसके बाद भी इस बार मार्केट में एक से एक वैरायटी की राखी सज गई है। इनमें मेटल, रुद्राक्ष और स्टोन वर्क वाली राखी काफी पसंद की जा रही है। राखी का काम करने वाले लोगों का कहना है कि राखी जिससे तैयार होती है उसका धागे के दाम में 20% का उछाल आया है। राजकोट और कोलकाता से जो धागा पिछले साल 300 रुपए किलो की दर से मंगाते थे, वहीं इसकी कीमत इस बार बढ़कर 400 किलो के करीब पहुंच गई है। ट्रांसपोर्टेशन अलग से देना पड़ा। रेशम का धागा भी इस बार उतना अच्छा नहीं मिला है। बता दें, सारा मटेरियल्स मंगाकर राखी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वहीं राखी बनाने वाले कारीगरों ने भी अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। पहले 24 रुपए प्रति ग्रूस बनवाई लेते थे, बढ़ाकर 60 रुपए प्रति ग्रूस कर दिए हैं। एक ग्रूस में 12 दर्जन होते हैं। मजदूरी बढ़ने से भी राखी की कीमत पर असर पड़ा है। राखी का बंडल बनाने में 5 से 6 लोगों की टीम लगती है, तब जाकर राखी तैयार होती है। कोई राखी के धागे को तैयार करता है तो कोई धागे को मोतियों में पिरोने का काम तक करता है। वही राखी तैयार होने के बाद जिस डिब्बे में पैक करते हैं उसका कॉस्ट भी इस बार बढ़ा दिया गया है। डिब्बों की साइज के अनुसार 15 से 20% दाम बढ़ा दिया गया है। पैकेजिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। पहले इतना महंगा डिब्बा नहीं होता था जितना महंगा अब हो गया है। इसकी भी कॉस्ट में राखी में जोड़ दिया गया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार नए तरह की राखी मार्केट में उतारा गया है। वहीं इनमें रुद्राक्ष की राखी की काफी मांग है। इसके अलावा मेटल और स्टोन वर्क वाली राखी भी काफी पसंद की जा रही है। साथ ही दुकानदारों का बोलना है कि धागे का दाम कम होना चाहिए। राखी के पर्व पर पूरे देश में
राखियों की बिक्री होती है। ऐसे में रेशम का धागा महंगा होने से मार्केट पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट खर्च अलग से वाहन करना पड़ रहा है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, पिछले साल की अपेक्षा में राखी महंगी हो गई है। पर्व है इसलिए लोग खरीदारी भी करेंगे, लेकिन कीमत अधिक चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ अब हम हमारे प्रोग्राम को देते हैं विराम। ऐसी ही तमाम खास खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।